अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये तीन चैप्टर्स सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये तीन चैप्टर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं आया हूँ, बट पहले मैं सिलेबस आपको दिखाऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है फिजिकल केमिस्ट्री का, और दूसरा मॉडल पेपर हमारा क्या है, ठीक है, किस हिसाब से हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मैं सिलेबस की तरफ आया हूँ क्लास 12 सिलेबस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करके केमिस्ट्री का यहाँ पर 10th नंबर है, केमिस्ट्री का यहाँ पर 10th नंबर है, और यहाँ पर केमिस्ट्री का पेज 44 टू 48 दिया हुआ है सिलेबस में, ठीक है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको सिलेबस मिलेगा, ठीक है। 10th के नंबर पर है यहाँ पर केमिस्ट्री क्लास 12 के सिलेबस में, ठीक है। 44 पेज नंबर, ठीक है। चलो 44 पेज नंबर के ऊपर ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर। और केमिस्ट्री के सिलेबस में आप देखो, यहाँ पर 100 मार्क्स हैं टोटल, जिसमें आपको 70 मार्क्स थ्योरी के मतलब जो पेपर आएगा, और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल्स के होंगे, और टोटल टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा पेपर का। आज हम मतलब फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री का आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सोल्यूशन के आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, और 7 मार्क्स यहाँ पर आपको सोल्यूशन के मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है ये सिलेबस है इसका, ठीक। और यहाँ पर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें टोटल 9 मार्क्स हैं, ठीक है। और सिलेबस जो इसमें है, कौन कौन टॉपिक इसमें है, तो वो नीचे दिए हुए हैं, वो आप खुद देख सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं, ठीक है। कौन कौन टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं वो नीचे हैं, ठीक। वो आप खुद पढ़ लीजिएगा जब आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है। इसमें 7 मार्क्स हैं। तो टोटल हम कितने मार्क्स की आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं? 7 इसमें है, सोल्यूशन में 7 है, और केमिकल काइनेटिक्स में 7 है। 7 और 7 14, और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 9 मार्क्स मतलब 9 मार्क्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। तो टोटल ये बनेंगे 23 मार्क्स की हम गेस करने वाले हैं। 23 मार्क्स का हम डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। सिलेबस हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। टोटल हम 23 मार्क्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम दूसरे वीडियो में करेंगे, और हम यहाँ तक आज करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं चलता हूँ मॉडल पेपर के ऊपर, ठीक है, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा आपका जो पेपर है वो कैसे डिज़ाइन होगा, ठीक। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान करो, जो सिलेबस है सिलेबस के नीचे यहाँ पर एक चीज़ दिया होता है, कैसे आपका जो ये वाला स्कीम ऑफ असाइनमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको जो पेपर है वो कैसे डिज़ाइन होगा वो आप देख लीजिएगा। सेक्शन ए में आपको टोटल 10 MCQs देंगे। पहला जो आपको पेपर आएगा उसमें पहला ही मतलब सेक्शन ए होगा, उसमें 10 MCQs होंगे, जिसका एक मार्क्स होगा। टोटल आपको 10 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे, ठीक। और फिर हम सेक्शन बी की बात करेंगे, तो सेक्शन बी में आपके 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनके 2-2 मार्क्स होंगे। तो टोटल इसमें 18 मार्क्स आपको देंगे, ठीक। सेक्शन सी की बात करें तो उसमें आपको 3-3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन देंगे। टोटल 27 मार्क्स सेक्शन सी में आपको देंगे। सेक्शन डी की बात करेंगे तो इसमें 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 15 मार्क्स इसके होंगे। और याद रखना, जो सेक्शन डी होगा वो विथ इंटरनल चॉइस होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में विथ इंटरनल चॉइस होगा, ठीक है। वो बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। ये मैं आया हूँ मॉडल पेपर के ऊपर। तो अगर आपके पास मॉडल पेपर हैं तो ठीक बात है, वो आप मतलब उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से भी आपको मॉडल पेपर मिलेगा। यहाँ पर मॉडल पेपर की बात करें तो यहाँ पर मॉडल पेपर के वही दिखा रहा है, 10 MCQs, 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन, और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया है वो मॉडल पेपर में भी वही के वही हैं, ठीक है। और हम सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पर 10 MCQs हैं, वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टॉपिक है, तो इसलिए हम ये नहीं देखेंगे। तो हम सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। तो इसमें 9 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से टोटल 18 मार्क्स यहाँ से, ठीक। यही बात है। और सेक्शन सी की बात करें, 9 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के, तो टोटल 27 मार्क्स सेक्शन सी से, ठीक। और सेक्शन डी की बात करें, विथ इंटरनल चॉइस 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 15 मार्क्स यहाँ से, ठीक है। टोटल 70 मार्क्स आते हैं ये, ठीक ठीक। ये मॉडल पेपर है, वो ये आप खुद देख लीजिएगा, मॉडल पेपर आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आया हूँ। यहाँ पर हम नीचे आएंगे। यहाँ पर, ठीक है।
सोल्यूशंस पहला चैप्टर है इसमें, ठीक। अब सोल्यूशंस में टोटल 7 मार्क्स हैं। सोल्यूशंस में टोटल 7 मार्क्स हैं, ठीक है, 7 मार्क्स याद रखना। 7 मार्क्स में आपको क्या होता है, 5 मार्क्स का इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर आता है। याद रखो ये चीज़ें, याद रखो, ये बहुत काम की चीज़ें हैं ये, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं। अब 7 मार्क्स में इसमें 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। अगर अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ये सीधी सी बात है कि अगर लॉन्ग आंसर इसमें आएगा तो उसमें इंटरनल चॉइस होगी। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगी और 2 MCQs आएंगे। ये जो डाटा है ये मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, ये जो डाटा है ये मैं 2024 क्वेश्चन पेपर देखकर बता रहा हूँ। ये डाटा मैं मॉडल पेपर देखकर बता रहा हूँ। मैंने पहले मॉडल पेपर को एनालिसिस किया, वहाँ से ये देखा, फिर 2024 के एक्स वाई जेड तीनों सीरीज़ को मतलब देखा और वहाँ से भी मुझे ये लगा कि इसमें 7 मार्क्स हैं। 7 मार्क्स में 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है जो हर किसी सीरीज़ में सेम होता है और इसमें 2 MCQs होते आते हैं हर किसी एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब आपको कैसे इसको लर्न करना है, कैसे आपको इसको ध्यान देना है। अब सॉल्यूशन चैप्टर को आपको बस और बस ये ख्याल रखना है कि इसमें कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये ख्याल रखना है कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करे, शॉर्ट आंसर की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अगर आपका टीचर, अगर आपका कोई भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें दे रहा है तो वो गलत है, क्योंकि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता नहीं है मॉडल पेपर के हिसाब से और 2024 क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछा गया है और 2 MCQs। अब आप बोलोगे 2023 का भी जो पेपर था उसमें क्यों नहीं ऐसा हुआ। उसमें इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम जो ट्रेंड था वो चेंज था, वो कुछ अलग था। 2023 का ट्रेंड अलग था, इस साल का ट्रेंड अलग है, ठीक है। तो वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उस टाइम सिलेबस कुछ अलग था, इस टाइम सिलेबस अलग है, ठीक। वो चीज़ें आपको ख्याल रखनी पड़ेगी। वो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी वनसीईआरटी चेंज हो गई, उसकी वजह से सिलेबस का थोड़ा प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए हमारा जो मॉडल पेपर था पुराना वो चेंज हुआ, अब नया आया है, ठीक है। वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब मेरा जो बोलने का मकसद यही है कि सोल्यूशन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लर्न करने हैं, बस इतना मुझे बोलना था। और 2 MCQs आएंगे, वो तो ईजी हैं। जब आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लर्न करोगे तो MCQs खुद ब खुद बनेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी उन्होंने ऐड किया था यहाँ से, और मैंने 2 क्वेश्चन खुद के ऐड किए थे, नॉर्मलिटी और मास फ्रैक्शन, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। 2024 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद इट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इवन 2023 में भी लगभग आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इवन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इवन मॉडल पेपर में भी ये डिस्कस था, मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें मैंने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बस इतने ही लाए हैं, बिकॉज लॉन्ग आंसर ही आएगा तो लॉन्ग आंसर ही करने हैं, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेता हूँ, हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। इस पर मेरा एक डाउट है, बिकॉज मैंने जब सिलेबस चेक किया तो सिलेबस में मैंने हेनरीज लॉ नहीं देखा, ठीक है। हेनरीज लॉ मैंने सिलेबस में नहीं देखा और इस पर मेरा डाउट है। अगर आपको लगता है कि हम ये क्वेश्चन करेंगे, 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ हम करेंगे ये क्वेश्चन तो गो फॉर इट, ठीक है, आप कर लो। अगर आपको लगता है नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसको जब देखा मतलब सिलेबस में, तो मुझे सिलेबस में हेनरीज लॉ का वर्ड नहीं मिला, केमिस्ट्री में मैंने हेनरीज लॉ नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैं इस डाउट में हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है डाउट इन सिलेबस, मतलब सिलेबस में ये हेनरीज लॉ नहीं था। तो इसलिए अगर आपको लगता 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आपको लगता है कि हम कर लेते हैं तो कर लो, अगर आपको लगता है नहीं छोड़ देते हैं तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इसमें आपको और आना ही आना है, ठीक है।
वो बात याद रखना क्योंकि लॉन्ग आंसर इसी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये न्यूमेरिकल है, पिछले सालों में पूछा गया न्यूमेरिकल है, ठीक है, 5 मार्क्स का है, ठीक। तो इसको आपको करना है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। इसी टाइप का और कोई न्यूमेरिकल मत दे और में, तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, न्यूमेरिकल उसको खास तौर पर आप प्रैक्टिस करो। अब ये जो न्यूमेरिकल है आया हुआ न्यूमेरिकल है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लाया। ये है मॉडल पेपर, ठीक है, ये मॉडल पेपर मैंने यहाँ पर लाया है आपके लिए, ताकि आपको मॉडल पेपर भी यहाँ से मैं क्लियर कर दूँ। मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इवन ये क्वेश्चन आते भी हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। लाइक डिफ्लेक्शन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ऊपर देखा यही 2024 का क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन था। जिसने मॉडल पेपर उस टाइम किया होगा, उस टाइम भी सेम मॉडल पेपर ही था ना, अब जिसने किया होगा उस टाइम मॉडल पेपर, उसके 5 मार्क्स यहाँ से बन रहे थे, सीधी सी बात है। अब मॉडल पेपर आपको करना है भाई, ठीक है। मॉडल पेपर है हमारा जेके बॉस का मॉडल पेपर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में इन्होंने सोल्यूशन का क्वेश्चन दिया है। तो इसका मतलब यही है, मतलब जो पेपर इस साल भी आएगा 25 में, उसमें भी लॉन्ग आंसर सोल्यूशन में ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ज़रूरी है, इनको आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। मतलब 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा ना इसमें, और 2 एमसीक्यूज आएंगे। अब एमसीक्यू मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं है, वो जब आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्लियर होंगे, उनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, सीधी सी बात है, आपका जो मतलब एमसीक्यूज हैं वो बनेंगे, ठीक है, वो इजली बनेंगे, ठीक। बस ये सोल्यूशन यहाँ पर था, इसका एंड हुआ सोल्यूशन का। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे टोटल 9 मार्क्स हैं, ठीक है। पहले आप सिलेबस का थोड़ा टर्न देखो ताकि आपको क्लियर हो जाए, पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके टोटल 9 मार्क्स हैं। जब मैंने मॉडल पेपर को देखा, एनालिसिस किया, और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका एनालिसिस किया, पर्टिकुलर 2024 के पेपर को, क्योंकि वही से उसी हिसाब से अब पेपर आएगा, ठीक है। मैंने पाया कि इसमें 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, प्लस अब जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब 4 मार्क्स बचे, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का आता है। अब बचा 1 मार्क्स का यहाँ पर एमसीक्यू देते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको करना है। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपको 9 मार्क्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, इसमें आपको जेके बॉस वाले 5 मार्क्स का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देते हैं, बचे 4 मार्क्स, उसमें से आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देते हैं, और 1 क्वेश्चन आपको 1 एमसीक्यू, मतलब 1 एमसीक्यू आपको देते हैं जिसका 1 मार्क्स है। इस हिसाब से आपको इसको लर्न करना है। मतलब इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना है। समझ आती है मेरी बात? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी हमको लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर का भी आएगा, मगर लॉन्ग आंसर के लिए हमें प्रिपेयर रहना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी और सॉल्यूशन में भी। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन कौन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे, और 3 मार्क्स के 5-6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उससे हमारा फुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। तो चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, ठीक। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 2 2024 का क्वेश्चन है। मैंने बोला 5 मार्क्स से इसमें क्वेश्चन आते हैं 2000, और ये 3 क्वेश्चन है जो हैं ये 2024 के। 1 सेकंड, मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन हैं 2024 के क्वेश्चन हैं। पहला 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके साथ जो और था वो ये था, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर 2 था 5 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको ये बात भी याद रखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो, क्योंकि आपको पता होगा एक चीज़, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम सीरीज़ में, मतलब सेम सीरीज़ में सेम होते हैं,
मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर्स में वो हर किसी सीरीज़ में सेम होते हैं। ये तो आपने देखा होगा क्लास 11th और क्लास 10th में। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में वेरिएशन आती है, मतलब एक सीरीज़ में ए बी सी सीरीज़ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने एनालिसिस किया 2024 के क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड सीरीज़ के हिसाब से हर किसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 3 जो था, मतलब जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है, ये मैंने देखा कि हर किसी सीरीज़ में ये सेम था। मतलब ए सीरीज़ में भी यही क्वेश्चन आया था, बी में भी यही क्वेश्चन आया था और सी में भी यही क्वेश्चन आया था। ख़त्म खेल। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर 2025 में भी इसी तरीके से पेपर सेट हुआ होना, मतलब होगा, ये सीधी सी बात है, तो उसमें भी ये सेम ही होगा। ठीक है, हर किसी सीरीज़ में। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 24 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी आप कोरोजन वगैरह इनको भी आपको लर्न करना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने किस पर ज़्यादा ध्यान दिया, 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, यही तो आने वाले हैं, तो इन्हीं पर ध्यान देना है हमें। क्यों जाना है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, उन पर जाएंगे ही नहीं। हम जाएंगे तो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पर, वही क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, सीधी सी बात वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी था, यही क्वेश्चन मॉडल पेपर में से था, और यहाँ पर फैराडेज फर्स्ट लॉ भी आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर लिखा है फैराडेज स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ, यहाँ पर मॉडल पेपर का है। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट भी करना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट का भी, फर्स्ट मतलब स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये भी आपको करना है। ठीक, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है लगभग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मतलब इतना आता है, ये इस लॉ को एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब ये इतना 3 मार्क्स आएगा। ठीक है, अब अगर अगर ये आया स्टेट एंड एक्सप्लेन दिस लॉ, वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, मतलब या एक तो आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है इस लॉ को, और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देना है इस लॉ के बारे में। ठीक है, तब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, इस पर ध्यान दो। अगर इतना बोलेगा तब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर इसने इतना बोला स्टेट एंड एक्सप्लेन दिस लॉ, वन एग्जांपल ऑफ दिस लॉ, एंड ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिर बनता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस तरह इसी तरीके से इसको लिखा है, इसको ध्यान रखना। फ्यूल सेल के बारे में तब 2024 में भी क्वेश्चन था, इवन 2023 में मतलब 2023 में तो इस पर क्वेश्चन नहीं था, 2024 में इस पर क्वेश्चन था। बहुत प्रीवियस ईयर में PYQ, ये मतलब ये तो मेन PYQ इसमें है, अभी आता ही आता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी इक्वेशन एनोड और कैथोड पर क्या होती हैं उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर लिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये PYQs हैं, ये मैंने मतलब ऐसे नहीं गाइड से वाइड से लाए हैं, नए PYQs हैं सारे। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे अगर आप देखोगे इनको। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2 और 3 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसको आपको करके जाना है। यहाँ पर मॉडल पेपर के ऊपर आया हूँ मैं, मॉडल पेपर के ऊपर आया हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, मॉडल पेपर में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 मार्क्स के हैं। ठीक, कोरोजन ऑफ मेटल, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये मैंने क्वेश्चन ऊपर भी दिया हुआ है, और ये जो लॉ है जो मैंने आपको बताया है, तो इस पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ये मैंने ऊपर भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, और मैंने बोला 3 मार्क्स और एक क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में, और इन्होंने स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया हुआ है। ठीक, ये आपको करके जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी ख़त्म हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ख़त्म। तो अब हम चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, बहुत फेवरेट चैप्टर है सबका। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब बताता हूँ किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल 7 मार्क्स हैं। मैंने जब मॉडल पेपर को देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को देखा, तो मैंने ये पाया कि इसमें 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देते हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देते हैं। तो इसका ये मतलब है हमें प्रिपेयर रहना है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर, हमें लॉन्ग आंसर इसमें करने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें यही समझ आता है। हमें इस चैप्टर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ना पूछा जाएगा। तो हमें करना क्या है, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और सीधी सी बात है, और एक एमसीक्यू। जब आपको ये क्लियर होगा तो एमसीक्यू सीधी सी बात है मतलब आपको आएगा वहाँ पर, और बोलते भी हैं वहाँ से। तो 7 मार्क्स यहाँ पर हैं टोटल, उसमें 2 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन देंगे। पहले ये बात याद रखो, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। अब 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो आपके सामने है, देखो कितने आए हुए हैं। 24 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन। इसमें मैंने ये देखा, जब मैंने एक्स वाई जेड सीरीज 2024 की मतलब एनालिसिस की, तो मैंने ये देखा कि इसमें सेक्शन बी में आएंगे ना क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे, ठीक है। सेक्शन बी में इसमें इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे ना। अब 2 क्वेश्चन इसमें हर किसी सीरीज में सेम होता है, एक क्वेश्चन हर किसी सीरीज में इसमें डिफरेंट होता है, ठीक। ये पहले 3 क्वेश्चन है जो 2024 के सीरीज़ के हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी 24 के सीरीज़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी 24 के सीरीज़ के हैं, बिकॉज मैंने बोला आपको ये जो क्वेश्चन 2 थे ये उस टाइम सेम थे हर किसी सीरीज़ में। एक क्वेश्चन सेक्शन बी में इस चैप्टर से डिफरेंट आता है हर किसी सीरीज़ में, तो वो ये था, एक सीरीज़ में ये था, और दूसरे सीरीज़ में ये था, और तीसरे सीरीज़ में ये था। आपको वो तो डिपेंड, आपको वो करेगा कुछ नहीं, तो बस आपको मतलब क्वेश्चन पर ध्यान देना है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए, आपको क्वेश्चन पर मतलब ध्यान देना है, और अदर दिन आप सीरीज़ में देखो, ये इस सीरीज़ में ये क्वेश्चन आएगा, इस सीरीज़ में ये क्वेश्चन आएगा, तो उसमें उसको मतलब उसमें आपको कोई फ़ायदा ही नहीं है। बस आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन को लर्न करना है बस। और ये जो चैप्टर है काइनेटिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें एक मतलब 2 घंटे लगेंगे बस। इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसमें पढ़ने में भी। 2 मार्क्स के जितने भी PYQs आए हैं वो मैंने सब इसमें डाल दिए हैं, सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 16 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट इसमें 3 मार्क्स आएगा नहीं, मैंने बोला 2 मार्क्स का आएगा, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है PYQ, इसलिए मैंने इसको यहाँ से लाया है। क्या पता इसमें ये वाला कट करे और फिर इतना दे और 2 मार्क्स का ही दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर की तरफ आए हैं सेक्शन मैंने बोला सेक्शन बी में इसमें 3 क्वेश्चन देंगे 2 मार्क्स से, ठीक है। ये मैंने आपको बोला है। अब इसमें कौन क्वेश्चन मॉडल पेपर में ही वो ये हैं, इनको आपको करना है, ये करके जाने हैं, क्या पता यही आए, क्या पता, तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इन 3 क्वेश्चन में। बस इतना ही आता है इसमें। सेक्शन सी तो अलग बात है, ठीक है, उस पर आपको जाना ही नहीं है। ये तो सेक्शन बी में आएंगे, ये सेक्शन बी में आएंगे, ठीक है। और एक MCQ आएगा, ठीक है, उसको मैंने दिखाया नहीं है, ठीक। बस इतना था हमारा फिजिकल केमिस्ट्री आज। हमने टोटल 3 चैप्टर्स को डिस्कस किया, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। अब मैं दूसरा वीडियो जो लाऊंगा उसमें मैं 2 चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा। एक तो मतलब वो इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो मैं करूँगा। फिर एक वीडियो आएगा जिसमें मैं ऑर्गेनिक के सारे मतलब चैप्टर्स कराऊंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके। तो बस इतना ही वीडियो था, और इसका जो मतलब PDF था वो हमारी आपको वेबसाइट पे मिलेगा। इवन आप हमारा व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आपको इसका PDF मिलेगा। आपको बस हमारे व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से लिखना है आपको हमें 12th फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट 1 PDF हमें चाहिए, तो हम वहाँ से भी देंगे। इवन आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसकी ID भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, मैसेज कर सकते हो हम लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, फ़ी अमान अल्लाह।